टीचर वाला एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। और एक बार फिर आपकी सरकार या हमारी सरकार ने मिलकर फिर एक तो लॉलीपॉप देने का काम किया है। अब देखिए कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं भर्तियों के बारे में, और यहाँ जो बच्चा शिक्षा विभाग से बैठा हुआ है वो उसको कैसा एक लॉलीपॉप दिखा रहे हैं और बाद में उसी लॉलीपॉप को छीन लिया जा रहा है। अब जैसे आप लोग हेडलाइन में ही पढ़ रहे होंगे, ये आज की न्यूज़ है 18 दिसंबर 2024 की, अमर उजाला। तो 7.5 साल में उन्होंने 7 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है, ये उनका कहना है। अब विधानसभा में बेरोजगारी मुद्दे पर सीएम पे रखी गई भर्तियों का लेखा जोखा पे शिक्षा क्षेत्र पे आप देख पा रहे होंगे। हमारा यहाँ मेन मकसद है शिक्षा क्षेत्र से रिलेटेड कि क्या कहा गया। तो कह रहा है शिक्षा क्षेत्र में 1.60 लाख भर्तियां अभी की हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, जब इनकी सरकार आई थी 2017, ये देखिए आप यहाँ पे देखिए, मैं पूरा दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इन्होंने दिया है पूरा ब्यौरा कि 2017 के बाद भर्तियों का लेखा जोखा पेश किया है, जिसमें जिक्र कर रहा है पिछली सरकार की बुनियादी पर शिक्षा सेवा में। यहाँ पे देख रहे हैं सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जल्द ही, देखिएगा एक जगह क्या कह रहे हैं और दूसरी जगह क्या रिप्लाई आ रहा है शिक्षा मंत्री का। यहाँ सीएम जी कह रहे हैं कि सीएम ने कहा उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग द्वारा जल्द ही शिक्षा में जुड़े सभी विभागों की रिक्त पदों की भर्तियां प्रक्रिया शुरू की जाएंगी। सुनते जाइएगा। फिर कह रहे हैं विधानसभा में सरकारी 4.5 लाख से अधिक पद खाली हुए हैं, जिसमें से बेसिक शिक्षा विभाग में 2019, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा है 2019 से जब 69,000 वैकेंसियाँ भर्ती हुई थी, उसके बाद एक वैकेंसी नहीं निकली, सिंगल एक वैकेंसी। मतलब उनके कहने का मतलब है कि 7 लाख वैकेंसियाँ भराई हैं, मगर ये आप बताइए कि 69,000 के बाद क्या एक भी वैकेंसी भर्ती हुई। उसमें साफ साफ लिखा है कि 2019 के भर्ती के बाद कोई भर्ती नहीं हुई है। पंकज पटेल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 20 लाख से अधिक बीटीसी, बताइए समझ लीजिए 20 लाख से अधिक बीटीसी और 15 लाख बीएड वाला स्टूडेंट बैठा हुआ है। अब कहे को बैठा हुआ है, बस शिक्षक की तलाश में कि कब शिक्षा भर्ती होगी। अब देखिए ये कह रहे हैं कि हमने 7 लाख भर्ती किया, बल्कि इन्होंने कहा कि भैया शिक्षक में 1.60 लाख से अधिक भर्तियां हुई हैं और कह रहे हैं 1.56 लाख भर्तियां। मैं ये कहता हूं 2019 के 69,000 वैकेंसी के बाद भैया कौन सी वैकेंसी आई है जिसमें तुमने 1.6 लाख वैकेंसियां ऐड कर दी है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अच्छा चलिए उसके बाद देखिए फिर कह रहे हैं 78,000 से अधिक पद खाली हैं। देखिए साफ साफ पढ़िए, बेसिक शिक्षा विभाग में 78,000 से अधिक पद खाली हैं। और सपा ने पूजा सरोज ने कहा कि पेपर लीक होने के कारण स्वास्थ्य निराश होते हैं। चलो ये तो बात की, मतलब देखिए यहाँ साफ साफ 2 जगह सीएम ने कहा कि भैया, पहले सीएम ने कहा कि इतनी वैकेंसियों में भर्ती की जाएगी और यहाँ इतनी वैकेंसियाँ खाली हैं। अब देखिए हमारे शिक्षा मंत्री का जवाब देखिए जरा इसमें। देखिए शिक्षा सत्र का अनुपात मानक के मुताबिक फिलहाल नई शिक्षक भर्ती नहीं, संदीप सिंह। अब देखिए ये देखिए यहाँ पे ये संदीप सिंह जी ने कहा गया है, देखिए क्या कहा है। विधानसभा बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने मंगलवार को कहा कि बेसिक शिक्षा स्कूलों सत्र का अनुपात के मुताबिक बराबर। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा ये लोग पढ़े लिखे हैं कि नहीं है। अगर 2019 से मैं कहता हूँ 69,000 भर्तियां हुई हैं, तो क्या 2019 से लेकर 2024 तक में कोई भी टीचर रिटायर नहीं हुआ? क्या तुम्हारी इतनी बड़ी शिक्षा सत्र जो प्रणाली चल रही है उत्तर प्रदेश में, क्या उसमें कोई भी टीचर रिटायरमेंट नहीं हो रहा है क्या? हर साल 10 से 20,000 टीचर तो रिटायर हो रहा है, तो वो वैकेंसी कहाँ जा रही है? ठीक है तुम प्रोमोट किए दे रहे हो, प्रोमोट करने के बावजूद भी कुछ सारी वैकेंसियां बची हैं, वही तो भैया जुड़ के 78,000 वैकेंसियां हो गई है। और आप यहां पे कह रहे हैं कि हमारा अनुपात बराबर है। 8 सालों से इनके हर स्कूल का अनुपात बराबर, मतलब 8 सालों से न टीचर रिटायरमेंट ले रहा है, न 8 सालों से बच्चों का इंक्रीमेंट हो रहा है। इनके कहने का मतलब ये है। ऊपर से देखिए शासनादेश कैसे दिया जा रहा है, फिलहाल नई नियुक्तियों में कोई विचाराधीन नहीं किया जाएगा। और कह रहे थे 2017 से पहले बेसिक शिक्षा की हालत बदतर थी। अब बताइए बदतर थे कि अब और बदतर हो गई है? कह रहे हैं बदतर थी, जिसमें काफी सुधार हुआ है। क्या सुधार हुआ? आपने 100 कॉलेज को समेट के 50 कॉलेज कर दिया, ये आपने सुधार किया है। ये आपका सुधार है कि 4 कॉलेज को मिला के एक बड़ा कॉलेज बना दिया, जो 4 कॉलेज में अलग अलग टीचर आराम से 30-30 बच्चों को देख रहे थे, अब यहाँ 150 बच्चों को देख रहे हैं। ये सुधार किया है आपने, देखते जाइए।
फिर शिक्षक भर्ती करने को लेकर पूछे गए प्रश्न में बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि मैंने 69,000 देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, राज्य सरकार जल्द ही इसका। अरे मैं ये कहता हूँ 69,000 का मामला तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले कह दिया कि जो उसमें 27,000 वैकेंसी बची वो आपके अंडर में, आप इसे जल्दी से जल्दी रिलीज करिए ताकि आगे नई वैकेंसियाँ आ सके। ठीक है, 69,000, ये 69,000 का रोना रो रहे हैं, बल्कि ये 69,000 की भर्ती इनकी थी नहीं, ये तो शिक्षा मित्रों की वैकेंसी थी, जिससे शिक्षा मित्रों को हटा के आपने 69,000 में टीचरों को भर दिया। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा भाई लोगों, आप लोग मुझे ये बताइए, आप लोग भी समझदार, आप लोग ये बताइए कि अगर शिक्षा मित्र की वैकेंसी को आप सरकारी टीचर की वैकेंसी बता के ये बताना चाह रहे हैं कि हमने भर्ती कराई है, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है आपने नई भर्ती कहाँ से कराई है भैया। आपने तो बस ये किया कि शिक्षा मित्र को हटाया है और सरकारी टीचरों को भर लिया है, और शिक्षा मित्रों को 5,000 10,000 के मानदेय में रख लिया है। अब इस साल जब पूरा का पूरा जोड़ते हो तो शिक्षा मित्र, अनुदेशक सबको सरकारी टीचर मान के जोड़ देते हो अनुपात के रूप में, और जब बात सैलरी की आती है तो एक को 80,000 मिल रहा है सरकारी टीचर को, एक को 10,000 मिल रहा है, एक को 5,000 मिल रहा है, और सबको तुम बेसिक शिक्षा कह रहे हो। तो भैया ये देखिए, ये है हमारे सांसद, हमारे यहाँ के एरिया का सच, कि एक तरफ बताया जाता है सीएम के द्वारा कि भाई इतनी इतनी वैकेंसी खाली है, दूसरे हमारे शिक्षा मंत्री बताते हैं कि कोई वैकेंसी नहीं खाली है, सब अनुपात बराबर है, हमने सब कर रखा है। तो भैया इसमें देख लीजिए, ये है हमारे यूपी का हाल, और तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बाकी इस तरह की न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।